इस लेसन में हम सीखेंगे कि वेरिएबल स्कोप क्या होता है, इसके टाइप्स भी देखेंगे, इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखते हैं। सी प्रोग्रामिंग में स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिटरमाइन करता है कि वेरिएबल कहां पे एक्सेसिबल है कोड के अंदर। तो जो वेरिएबल का एग्जिस्टेंस होता है एक रीजन में, उसको स्कोप कहते हैं। और एक सी प्रोग्राम में वेरिएबल्स एक्सेस करने के लिए ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो तरह के स्कोप होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल और ग्लोबल। तो अब हम एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले लोकल वेरिएबल्स। तो एक लोकल वेरिएबल फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होता है और एक्सेसिबल भी उसी फंक्शन और ब्लॉक में होता है, तभी उसका नाम लोकल है। ये तब क्रिएट होता है जब ब्लॉक में एंटर होते हैं, और डिस्ट्रॉय तब होता है जब ब्लॉक से आप एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू आप फंक्शन के या ब्लॉक के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और इनिशियलाइज करेंगे, और ये भी देखेंगे कि हम कैसे उनको एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। देखते हैं। देखिए ये रहा हमारा वीएस कोड। राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए। अब मैं नाम दूंगा डेमो3, थर्ड एग्जाम्पल हमारा। अब मैं हेडर फाइल टाइप करूंगा। मैंने हेडर फाइल ऐड किया, फिर इंट मेन। ये रहा हमारा मेन फंक्शन। ठीक है। अब मैं 4 वेरिएबल लूंगा। मैंने डिक्लेयर किए 4 वेरिएबल। अब मैं उनको इनिशियलाइज करूंगा, मतलब वैल्यू ऐड करूंगा। पी में 2, मानिए क्यू में 5, आर में 7, और एस जो है उसके अंदर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब पी क्यू आर। तो ये हमारा हो गया एस। अब इनको प्रिंट कर दूंगा। आपको याद होगा हमने प्रिंट एफ यूज किया था। तो पहले मैं पी को प्रिंट करूंगा। हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए आपको बताया था %d। ठीक है, और यहाँ पे आ गया पी प्रिंट। ठीक है ना। अब इसी तरीके से बाकी भी प्रिंट कर दूंगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, पेस्ट और लास्ट। ठीक है ना। अब ये पी हो गया, मैं इसको क्यू कर दूंगा, इसको आर, और ये वाला एस। अब मुझे यहाँ पे एक स्लैश एन ऐड करना पड़ेगा न्यू लाइन के लिए। ये न्यू लाइन होता है, मतलब पी आपका एक लाइन में प्रिंट होगा, उसके बाद अगली लाइन में क्यू, क्योंकि हमने स्लैश एन ऐड किया, फिर आर। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं, और एस हो गया। अब एस हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ तीनों का। तो यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। अब ये हमारा चारों प्रिंट हो गया, पी क्यू आर एस। फाइल सेव, यहाँ पे रिटर्न, फाइल सेव। अभी हमने देखा है इसका नाम हमने डॉट सी नहीं रखा। राइट क्लिक, रीनेम, तो डॉट सी कर दिया मैंने। ठीक है ना। अब रन करते हैं, रन कोड। देखिए रन हो गया। ये P2 था, 5 Q था, और R 7 था, और S हमारा क्या था, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया हमारा लोकल वेरिएबल, लोकल स्कोप। तो दोस्तों हमने देखा लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने वेरिएबल्स क्रिएट किया और उनको एक्सेस कर लिया, जैसे हम नॉर्मली करते हैं सी में। अब हम देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स, तो हमें दोनों का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है और एक्सेसिबल कहीं से भी हो जाता है। ठीक है ना। आप एक स्कोप के बाहर ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, लेकिन वो अंदर भी एक्सेसिबल होगा। और ये क्रिएट होता है जब प्रोग्राम शुरू होता है, और डिस्ट्रॉय होता है जब प्रोग्राम एंड होता है। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल ग्लोबल स्कोप का। देखिए हमारा लोकल स्कोप का एग्जाम्पल था। मैं राइट क्लिक करके न्यू फाइल, demo4.c,
यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको समझाने के लिए पिछला कोड लेंगे लोकल स्कोप का, पूरा मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसी से एक्सप्लेन करूंगा। राइट क्लिक, पेस्ट किया। अब मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एस को यहाँ से हटा दूंगा। एस को यहाँ डिक्लेयर नहीं करेंगे, इसको मैं फंक्शन के बाहर, मैंने बताया था स्कोप के बाहर भी एक्सेसिबल होगा, तो यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। देखिए अब इंट मेन फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन हम चौथा एस भी एक्सेस कर रहे हैं जो कि हमारा मेन से बाहर है। कैसे? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है अब, ठीक है ना। ये कहीं से भी एक्सेसिबल होगा, फंक्शन के अंदर हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन ये बाहर है, तो ये कोई एरर नहीं आएगा। फाइल, सेव, राइट क्लिक, रन कोड। अब देखिए आप, सेम आउटपुट आया PQRS, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया था। मतलब ये एस कहीं से भी एक्सेसिबल है, यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है और यहाँ प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों हमने देखा कैसे हम लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स, मतलब दोनों के स्कोप कैसे समझ सकते हैं सी लैंग्वेज में। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।